दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के 2025 में एक नया अभियान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है। दोस्तों जिसमें काफी सारे मतदाताओं को अपना जो है वो गणना प्रपत्र भर करके उन्हें स्व घोषणा करना होगा। अपना सत्यापन जो है वो उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लगा करके उस गणना प्रपत्र को जमा करने की जो डेट है वो आया हुआ है। अब दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये जो काम है, क्या वो सभी मतदाताओं को करना है या फिर इसके लिए कुछ गाइडलाइंस रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को अपना जो फॉर्म है वो भरना है, तो फॉर्म भरने का तरीका क्या है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कहाँ जमा करना होगा, क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन सुविधाएं हैं या फिर नहीं है। साथ ही दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जो जानकारी है वो लाइव बतलाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। तो सभी जानकारी को जानने के लिए बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल बिना देर किए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो है वो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें आप लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र को लेकर के जितनी सारे भी गाइडलाइंस, जितनी सारे भी नियमें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो पूरी जो जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपना गन्ना फॉर्म भरना चाहते हो या फिर जानकारी जानना चाहते हो तो आप लोग जो है वो इस नोटिफिकेशन को एक बार बारीकी से रीड आउट कर लेंगे। वैसे अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, जो कि बिहार में विशेष मतदाता सूची को लेकर के गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 में शुरू होने वाला है। यानी कि दोस्तों जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो इसको लेकर मतदाता सूची के लिए एक अलग से जो पुनरीक्षण करके जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत काफ़ी सारे ऐसे मतदाता होंगे जिनको जो है अपना गणना प्रपत्र भर करके उनको जो है वो स्व सत्यापन के लिए एक डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा, जिसके बाद इस अभियान के जरिए उनका जो नाम है वो मतदाता सूची में जारी रहेगा। अब दोस्तों इसके बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी जो गाइडलाइन है वो बतलाई गई है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को जो है वो बतलाया गया है कि ये जो मतदाता है वो अधिनियम कितना के तहत संविधान में जोड़ा गया है, उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे बतला दी गई है। और सबसे पहले कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए। आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होगी तो आप लोग जो है वो आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। दोस्तों क्षेत्र का सामान्य निवासी होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में एक अभियान चलाया जा रहा है, गहन पुनरीक्षण। तो इस अभियान के तहत आप लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र दी जाएगी जिससे आप लोगों को भरना होगा। तो दोस्तों ये जो गणना प्रपत्र है वो आपको कैसे मिलेगा, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा, पूरी जो जानकारी वो यहाँ पे बतलाया गया है। तो इसमें आप लोगों का जो है वो 2 कैंडिडेट का जो रोल है वो होने वाला है, जिसमें आपका एक BLO होंगे और एक जो है वो आप होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे BLO का क्या काम होने वाला है और आप जो है वो क्या कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो BLO के बारे में बतलाया गया कि क्या करेंगे BLO। तो दोस्तों इसमें जो है वो आप लोगों के घर घर जा करके आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र की 2 प्रतियाँ आपको देंगे, जिसे आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को आपके द्वारा स्व सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और उसे ECINET ऐप पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये जो है वो BLO का कार्य है, बताया गया आप लोगों को यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपको जो है वो गणना प्रपत्र के लिए आपको ना ही साइबर कैफ़े और ना ही आप लोगों को ज़्यादा परेशानी लेने की दिक्कत है। आप लोग जो है वो आसानी से जो भी आप लोगों के एरिया के BLO होंगे वो आपके प्रत्येक लोगों के घर घर जा करके आपको जो है वो गणना फॉर्म देंगे। उसमें आपको 2 पेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उस दोनों पेज में आपका जो भी इंफॉर्मेशन भरने के लिए कहा जाएगा उसे आप लोग भरेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होगा तो आप BLO के माध्यम से हिंट ले सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतला दूंगा कि किस तरीके से आप लोग चाहो तो ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और कैप को भरना है। पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। कि अब आपका यहाँ पे क्या कर्तव्य बनता है वो आप लोगों को बतलाया गया है कि गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें। अब उसके साथ आप लोगों को जरूरी दस्तावेजों को स्व सत्यापित करके संलग्न करें और उसे भरे हुए गणना प्रपत्र को BLO के पास जमा करें एवं उनके से आपको जो है वो एक रसीद प्राप्त कर लेनी है। यानी कि दोस्तों आपको अपना जो गणना प्रपत्र है उसे बारीकी से भर देना है। भरने के बाद आप लोगों को अपने मतदाता होने के लिए अपना एक कोई सा भी सत्यापन के लिए दस्तावेज देनी है। तो इन दोनों फॉर्म के साथ आपको जो है अपना एक डॉक्यूमेंट्स को पिनअप कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों का जो भी कागजात अब रेडी हो गया उसे जो है आप लोगों को BLO के पास जाकर के जमा कर देनी है या फिर BLO आपके घर पे आकर के ही जमा ले लेंगे। अब जैसे ही जमा करोगे तो उसके पास से आप लोगों को जो है एक रसीद ले लेनी है
यानी कि जो रिसीविंग टाइप के आपको कुछ दिया जाएगा तो उसे आप लोगों को वहाँ से प्राप्त कर लेनी है। तो दोस्तों ये जो है वो आपका काम होने वाला है और यहाँ पे BLO का जो रोल है वो बतलाया गया है। तो देखिए काफ़ी सारे लोग का कहना था कि हम लोग जो है वो इस सुविधा का लाभ ऑनलाइन से ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि आप ECIET ऐप के द्वारा अब भी आंशिक रूप से गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही BLO के साथ कॉल बुक कर सकते हैं और ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप चाहो तो एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है सुविधा के लिए, जो कि ECINET ऐप है। इसे आप लोग आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप लोग जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करके आसानी से अपना गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से अपने एरिया का जो BLO होंगे उनसे आप लोग कॉल बुकिंग कर सकते हो, और उनसे अगर आपको कोई भी ज़रूरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आसानी से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा बतलाया गया है कि गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी जो है वो voters.eci.gov.in पर जा करके डाउनलोड कर सकेंगे। उसे भर करके स्व सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड करें। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र ऑनलाइन से भी एक जो पोर्टल है सरकार का voters.eci.gov.in, जिसे हमने हालांकि यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो इस पोर्टल से भी आप लोग आसानी से अपना जो गणना प्रपत्र है वो डाउनलोड करेंगे। तो वो मैं आप लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से कैसे करना है वो तरीका बतला दूंगा, ठीक है। और उसे भरने के साथ आपको जो है वो स्व सत्यापन के लिए एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद आप लोगों को इसे जो है वो अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए क्या कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे जिक्र करूंगा। अब इसके आगे देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया है कि 1 जनवरी 2003 के अहर्ता की तारीख तक की जो मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को अपना जो इन्यूमरेशन यानी कि जो गणना फॉर्म है उसके साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों तारीख 1 जनवरी 2003 तक योग्य जितने सारे भी मतदाता हैं, मतदाता सूची में अगर उनका नाम दर्ज है तो उनको जो है वो फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो फॉर्म है वो क्या सभी को भरनी है फिर नहीं भरनी है, इसके बारे में आप लोगों को जो है वो BLO के माध्यम से पता चल जाएगी। अब इसके अलावा कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा वृद्ध, दिव्यांग और अन्य विशेष मतदाताओं के लिए वॉलेंटियर की सुविधा भी होगी। 26 जुलाई से पहले अपने गणना प्रपत्र को BLO को भर करके जमा करें और आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6 के साथ घोषणा प्रपत्र यानी कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसे आप लोगों को भर करके जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों देखिए 26 जुलाई तक आप लोगों को जो है वो अपना इस अभियान के तहत जो गणना प्रपत्र दिया जाएगा उसे भर करके आप लोग आसानी से अपना जो नाम है वो मतदाता सूची में दर्ज करवा पाएंगे। इसके बाद भी आप करवा पाएंगे, लेकिन इसके लिए जो है वो आप लोगों को जो फॉर्म 6 होता है उसे आप लोगों को भर करके स्व घोषणा के साथ आप लोगों को जो है वो जमा करना होगा, तभी आपको जो नाम है वो दर्ज हो पाएगा वोटर सूची में। दोस्तों जिसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को बतलाया गया है कि गणना प्रपत्र भरने की जो अवधि है वो आप लोगों को 25 जून से 26 जुलाई तक रखा गया है। मतदाता सूची का प्रारूप यानी कि जो ड्राफ्ट का प्रकाशन है वो आप लोगों को 1 अगस्त को किया जाएगा। इसके अलावा दावे और आपत्तियों की जो अवधि है उसका निपटारा जो है वो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में कर दी जाएगी, और अंतिम रूप से जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो आप लोगों का 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों का पूरा जो डाउट हो गया, पूरा जो गाइडलाइंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है। अब इसके बाद आप लोगों को जो है वो अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको उसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको भरना है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। अब ऊपर के साइड में आओगे, यहाँ से आप लोगों को जो है वो इसे क्लोज कर देना है। दोस्तों जिसके बाद आप लोग जो है वो वोटर सर्विस पोर्टल को आप लोगों को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये जो नोटिफिकेशन है वो वोटर सर्विस पोर्टल के ऊपर ही दी जाती है। तो जैसे ही आप लोग वोटर सर्विस पोर्टल के ऊपर आओगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसे आपको क्लोज कर लेनी है। अब दोस्तों उसके बाद सबसे ऊपर में ही आप लोगों को एक जो नया फ्यूचर्स है वो देखने को मिलेगा, इन्यूमरेशन फॉर्म बिहार के लिए स्पेशली है। तो सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड पार्टली फिल्ड फॉर्म का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना होगा। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ
कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का अपना जो ईपीक नंबर है यानी कि आपका जो वोटर नंबर होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आप लोगों को अपना कोई सा भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसी मोबाइल नंबर को दें जो आपके वोटर पे दर्ज होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आप लोगों को जो है वो यहाँ पे फिल कर देने के बाद डाउनलोड एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा दोस्तों। जिसके बाद अभी आपके सामने जो गणना प्रपत्र का प्रारूप होगा वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो भी निर्वाचक का नाम होगा यानी कि जो भी मतदाता होंगे उनका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उनका जो ईपीक नंबर हो गया वो यानी कि वोटर नंबर वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो पूरा पता है उसे आप लोगों को फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपका जो क्रमांक संख्या हो गया, भाग संख्या हो गया, वो उसके साथ आप लोगों का जो विधानसभा या फिर लोकसभा का नाम हो गया, ये सभी जानकारी जो है आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे आप लोगों को अपना एक पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे चिपका देनी है। इसके बाद आप लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड पे मेंशन या फिर वोटर कार्ड पे उसे आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे अपना आधार संख्या जो है उसे आप लोगों को देना है, ये फिर नहीं भी दे सकते, वो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है दोस्तों। जिसके बाद नीचे तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम दर्ज करने के लिए कहा गया है। उनका जो भी वोटर कार्ड नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे, या फिर नहीं भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उनका वोटर कार्ड बना हुआ है तो उनका वोटर नंबर आप दे देंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद आपके माताजी का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, उनका वोटर नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना है। अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जिस भी मतदाता का विवाह हो चुका होगा तो वो अपने जीवन साथी का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। उनका अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो वोटर नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना है दोस्तों। जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बेसिक सा घोषणा का एक ऑप्शन दिया है, लोगों को कुछ ऐसे बॉक्स देखने को मिलेंगे, तो इन सब में आप लोगों को यहाँ पे टिक आउट कर देनी है। अब यहाँ से जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को और भी बॉक्सेस देखने को मिलेगी, तो इन सबको आप लोगों को यहाँ से टिक आउट कर लेनी है दोस्तों। बॉक्स को पूरा टिक आउट कर लेने के बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे दिनांक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, तो इसमें आप लोग जिस भी तारीख को अपना ये जो गणना प्रपत्र है वो बीएलओ के पास जमा कर रहे हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन पे अपलोड कर रहे हो, तो उसी तारीख को आप लोगों को यहाँ पे देना है। अपना स्थान में अपना जो भी सिटी का या फिर आपके गाँव का नाम होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। यहाँ पे जो भी मतदाता हो गए उनका सिग्नेचर या फिर अंगूठे का अगर या फिर अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को जो है वो इतने सारे डॉक्यूमेंट, सभी में से कोई एक सा भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे अपने इस गणना प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध होगा उसे आप लोग यहाँ पे अटैच करेंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक का या फिर इंटर का कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र अपना दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो बना करके आप लोगों को बतला दी गई है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को पढ़ लेनी है और आप लोगों को यहाँ से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा आपके स्वास्थ्य सत्यापन के लिए तो उसे आप लोग यहाँ पे लगा करके बीएलओ के पास जमा कर देंगे। तो सभी जानकारी फिल कर लेने के बाद आप लोगों को जो है वो फॉर्म को बीएलओ के पास सबमिट कर देनी है दोस्तों। जिसके बाद आप लोगों का जो प्री अभियान का कार्य था वो पूरा होता है। अब आप लोगों का जो नाम है वो आसानी से मतदाता सूची में जोड़ दी जाएगी। इसको लेकर के जो भी नई नई अपडेट आते रहेगा उसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अपना जो राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ही पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।